समान नागरिक संहिता को लेकर लगातार चर्चा तेज है। बैठकों का दौर जारी है। पीएम मोदी खुद यूसीसी को लागू करने पर तवज्जो दे चुके हैं। उत्तराखंड यूसीसी को प्रदेश में लागू करने की तैयारी में है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने भी यूसीसी को लेकर अपनी बात रखी है। भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर प्रारंभ काल से ही समान नागरिक संहिता पर काम करती रही है और इस पर लगातार विचार होता रहा है। अब इस देश में समय आ गया है कि समान नागरिक संहिता लागू हो। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत माता के झंडे को आसमान की ओर पहुंचाया है। आर्थिक मोर्चे पर आज हम दुनिया में 5वें नंबर पर हैं और लोगों की प्रतिव्यक्ति आय में भी बढ़ोतरी हुई है। लोगों का जीवन स्तर बढ़ा है। गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों में जीवन स्तर में बदलाव लाने में भारतीय जनता पार्टी सफल हुई है। हर गरीब को पक्का मकान से लेकर के सैकड़ों ऐसी सुविधाएं मिली हैं, उसको महसूस होता है उनका अपना कोई अभिभावक माननीय मोदी जी के रूप में है। अब ऐसे समय में सबको साथ लाने के लिए समान नागरिक संहिता की आवश्यकता बहुत अधिक है। उत्तराखंड में यूसीसी का ड्राफ्ट लगभग तैयार है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस मुद्दे पर लगातार लोगों तक अपनी बात पहुंचा रहे हैं। इसी सिलसिले में मुख्यमंत्री धामी ने दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है और माना जा रहा है कि देश में लागू होने वाला यूसीसी उत्तराखंड के ड्राफ्ट के तर्ज पर बनाया जा सकता है। सभी विद्वान लोग, यूसीसी कमेटी, सारे विधि से जुड़े हुए लोग, विशेषज्ञ और कमेटी की जो अध्यक्ष हैं रंजना प्रकाश देसाई जी, सेवानिवृत्त न्यायाधीश, उनके साथी लोग, सभी ने बहुत लोगों के विचार लिए हैं। 2,35,000 से भी ज़्यादा लोगों के विचार लिए हैं और अनेकों संगठनों से भी बात की है, धार्मिक संगठनों से भी बात की है। उनके विचार के बाद उन्होंने संकलन कर रहे हैं और वो संकलन उन्होंने पूरा किया है। वो पूरा करने के बाद ड्राफ्ट बनाएंगे और वो ड्राफ्ट हमको मिलेगा। उत्तराखंड के हिसाब से उन्होंने बनाया है और मैं समझता हूँ कि चूँकि पहला राज्य उत्तराखंड है जहाँ इस प्रकार से हो रहा है, इसलिए सभी पहलुओं को ध्यान में रखा होगा उन्होंने। यहाँ आपको बता दें कि अभी तक शादी, तलाक, बच्चा गोद लेना और संपत्ति के बंटवारे जैसे मुद्दों में सभी धर्मों के लिए अलग अलग रूल्स और रेगुलेशन होते थे, जिसमें हिंदू पर्सनल लॉ, मुस्लिम पर्सनल लॉ जैसे कानून का इस्तेमाल होता था। लेकिन समान नागरिक संहिता के लागू होने के बाद इन मुद्दों पर भी एक ही कानून होगा जो सभी धर्म और जाति के लोगों पर लागू। भीम आर्मी के संस्थापक और आजाद समाज पार्टी के चीफ चंद्रशेखर आजाद पर उत्तर प्रदेश के देवबंद में कुछ युवकों ने जानलेवा हमला किया था। गनीमत रही कि वो बाल बाल बच गए। हमलावरों ने 4 राउंड फायरिंग की, जिसमें चंद्रशेखर को एक गोली छूते हुए निकल गई और वो घायल हो गए। इसके बाद से ही आजाद पार्टी के नेता और चंद्रशेखर ने यूपी सरकार और पुलिस को प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर के मामले में घेरा हुआ था। जिसके बाद शनिवार 1 जुलाई को चंद्रशेखर पर हमला करने वाले 4 आरोपियों को हरियाणा के अंबाला से गिरफ्तार कर लिया गया। इनमें से 3 युवकों के नाम लविश, आकाश और पोपट है, जो रड़खंडी गाँव के रहने वाले हैं। इसके अलावा एक युवक हरियाणा के करनाल के गाँव गोंदर का रहने वाला है। इसी बीच उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम ने एक कार्यक्रम के दौरान मीडिया से बात करते हुए इस बात का आश्वासन दिया था कि आरोपियों को जल्द ही गिरफ्तार कर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाएगी। इसके अलावा उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको बताते हैं। तो डिप्टी सीएम ने कहा था कि चंद्रशेखर जी हमारे मित्र हैं, इसका हम खुलासा करेंगे, उनको सुरक्षा प्रदान करेंगे। हर स्थिति में प्रदेश में हर एक अपराधी को चिन्हित करके हम कड़ी से कड़ी सजा देने के लिए प्रतिबद्ध हैं। वहीं चंद्रशेखर आजाद जब हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए थे तो उन्होंने सरकार पर कई सवाल खड़े किए थे। सरकार की घोर लापरवाही है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल ना बोलना और बड़े बड़े दावे करना और इस घटना में ना बोलना स्पष्ट करता है कि मुख्यमंत्री सत्ता को संरक्षण दे रहे हैं, अपराधियों को संरक्षण दे रहे हैं और उनके संरक्षण में अपराधी पल रहे हैं।